मेरे हम दोस्तों, प्यार करने योग्य बच्चे, सीता अनुसुईया सावित्री के समान भूमि पर पढ़ने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज हम अजय केट कंपनी की तरफ से वीर छंदाला में दुर्योधन वध, जो कि ये कड़ी महाभारत से ली गई है, शल्य पर्व के अंत में ये देखेंगे। 17वें दिन की घटना है। कुरुक्षेत्र के मैदानों में किस तरह से लाशों के अंबार लगे हुए हैं। कुरुपति दुर्योधन अपने प्राणों को बचाकर जब भागा है, लेकिन वो रक्त की नदी में फंस गया। जिस लाश का सहारा लेता है वो लाश डूब जाती है। भयानक उस काली रात में दुर्योधन इधर उधर भागता है। तो लीजिए दोस्तों, आज हम अजय केट कंपनी एटा की तरफ से वीर छंदाला में दुर्योधन वध लेके चल रहे हैं और इसके निर्माता हैं अजय यादव, जो पिपहरा वाले हैं। लीजिए। अरे सुमिरत गणपति राखो जगपति, असुरपति संग शारदा माई, हर भुज चारी और त्रिपुरारी, विधि कर लेख बिसर नहीं जाए। और पूजे गुरुवर देव अटल बरी, और नव शक्ति को संग लगाए, दुर्गा रानी सबने जानी, अपनों ली जो हंस सजाए। और कमलापति कमलेश संग में, सर्वदेव मेरी करो सहाय। और गुरु ब्रजेश ब्रज के बसुबैया, दास नरेश की करो सहाय। और सेरा छूट गए सुमिरन के हो, सेरा छूट गए सुमिरन के, भगत विजय नरेशन के यार। महेश भैया संग खिलैया, नैया खेल गईयो पार। और दुर्योधन के वध की गाथा हो, और दुर्योधन के वध की गाथा, जाको जानत सकल जहान। और रण के नायक जग सुखदायक, हृदय बसे कृष्ण भगवान। साथियों, शल्य पर्व के अंतिम क्षण की घटना है। वो 17वें दिन की काली रात, जो कौरवों की सेना के लिए मौत का पैगाम बनकर आई। दुर्योधन भयभीत है, सारा कुटुंब मारा जा चुका था, केवल 2-4 योद्धा बचे हैं, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन। वो भयानक अर्धनिशा में दुर्योधन जब भागता हुआ रुद्र नदी पर पहुंचा है दोस्तों, भयानक महामास की, थर थन बदन रहो है थर्रा।
सोचा है दुर्योधन, लेकिन रुद्र नदी की दशा क्या थी लोगों? अरे खून की नदी बहत पूरब को मन, दुर्योधन कर तू विचार। लोथे मुंड बहत नदिया में, कैसे नदी करे हम पार। अरे भुजा मछरिया खोपड़ी कछुआ, लासे मगरन सिर दर्शाए, और देखत दृश्य कलेजा पाटे, काबिद नदी पार कर पाए। अरे जाई लाश को ले तू सहारो, हाय हाय, और सोई डूबी नदी में जाए, और एक घड़ी जाई विधि बीती, तब तक लाश गई गया। याद रखना नीरज, आज दुर्योधन जिस लाश का सहारा लेता है वही लाश नदी में डूब जाती है। एक घड़ी तक इसी तरह से इंतजार करता रहा, लेकिन जब एक लाश आई है, उस लाश का जब सहारा लिया, तो याद रखना दोस्तों, और बाई लाश को सहारा लेके अपनों धैर्य जुमाओ भाई, और डूबी नाय बनी एक नैया, तब दुर्योधन होएगा वो पार। और पल्ली पर लाश लेकर में दुर्योधन ने लई उठाए, और जाय के धरी नदी के तट पे, और ऐसे कहने लगो है उच्चार। और किन मैया ने नहार जाए, जाने खेल लगाए दो पार, और धन्य धन्य है तेरी जननी को, तो को धन्य हजार नबार। मैया की जाने जो बेटा जाए लो है, अब तो धन्य को कि मैया की जाने जो छैया जाए लो है। अरे बेटा जाए लो है, जाने जो सूरज जाए लो है, हाय हाय जो सूरज जाए लो है। उमेश धन्य को कि मैया की जाने जो सूरज जाए लो है। कौन है तू? धन्य है उस जननी को जिसकी कोख में तू पलकर, धन्य है उस माँ को जिस माँ ने इस भारत भूमि पर जन्म लिया। लेकिन बेटा तू कौन है? मरते मरते तेने इस रुधिर नदी से मुझे पार उतारा है, पार उतारा है। अरे ये कंगन, ये कंगन, ये कंगन तो मैंने अपने पुत्र लखन की कलाई बांधा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बेटा लखन, नहीं तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते बेटा, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। मैंने अपने हाथों से सारा कुनबा नष्ट करवा दिया। ऐसा नहीं हो सकता लखन, नहीं हो सकता। बाप से पहले बेटा कभी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा बेटा लखन। बेटा लखन
एक बार अपने पिता से पिता के अगर बोल दे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मेरा बेटा भी चला गया, बेटा भी चला गया मेरा, अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, आधी रात है, आधी रात पर बेटा मैं तुझे कहां ले जाऊं। याद रखना दोस्तों, क्या बताएं वो वियोग की घड़ी, आज बेटा की लाश अपनी जंघाओं पर रखकर वो फपक कर दुर्योधन रोने लगा। आरे कुरुपति रोबत रण खेतन में विधना आओ दुख करारी, और सत्य दिवस में कुटुम जूझ गो अब के जूझो लखन कुमारी। और कैसे लखे ललहन तेरी अर्थी मेरे ही हृदय प्राण गमाए, और संबंधी आधीन भूप सब गुरुजन से गए जान गमाई। याद रखना साथियों, क्या बताएं वो वियोग की घड़ी, आज दुर्योधन का कलेजा फट रहा है आज पुत्र की लाश को देखकर। और भैया मित्र पितामह जैसे और बहनोई भय कुर्बान, और राज भवन की बहुएं विधवा अपने रोए रोए तजे पिराने। आरे बाल बेस के मित्र सने सब कर गए किनारो जाए, और तुम प्रयास लगाई सैया तुम गए छोड़ के जाए। बहुत ही दुखी है दुर्योधन, फट जा धरन समाज तो मैं मोको मातने कदे छोर, और लखन ललाने जा बिरिया मेरी दैनी गुजा दई है तोरी। और कैसी करूं कहां को जाऊं, हाय दैया कुछ कहीं न जाए, और निषयद यारी दीखतकारी बेटा कफन कहां से लाए। क्या करूं बेटा, महामास की ये काली रात, सारे शिविर की दुकानें बंद हैं, अंतिम विदाई देने के लिए मेरे पुत्र में तुम्हारे लिए कफन कहां से लाऊं। और पहने बसन पड़े नए अर्थी नए कचुरी सनातन कियारी, और नया कफन अब कहां से लावे कछु बतलाए दे राजकुमारी। दुर्योधन अपने मन में विचार करता रहा कि पुत्र का अंतिम संस्कार करने के लिए कफन कहां से लाया जाए, लेकिन साथियों बुद्धि में जब एक बात आई, शिव शंकर का ध्यान किया है, अपने हाथ में गदा उठाई, अरे एक घड़ी रोबत में बीती मन दुर्योधन करो विचारी, और चूम चाच बेटा अपने को कर में गहलई
लाई लई रंग महल की, नरे सम्मुख से रहे उजान। अरे दिन अंधेरी नए कछुती के, निज महलन में पहुंचिए उजान। भानुपति द्वारे पे ठाड़ो, कर से कुंडी रो है बजान। और बजुर्ग की बरिया खोलो ननिया, साजन रहे आवाज लगाए। और अंतिम समय मिलन मेरे को, हिल मिल लीजो के कंठ लगाए। देखी प्रीतम की पेट में पानी हुई गाँव है। अब तो दशा देखी स्वामी की पेट में पानी हुई गाँव है। अरे पानी हुई गाँव है, पेट में पानी हुई गाँव है, विदेजू पानी हुई गाँव है। देखी सैया की पेट में पानी हुई गाँव। स्वामी आप ये तुम्हारी काया, ये तुम्हारी काया खून से लथपथ कैसी हो रही है? आप घबराए से नजर कैसे आ रहे हैं? युद्ध के समाचार सुनाइए, सब कुशल तो है? मेरा बेटा लखन कैसा है? और मेरा बेटा लखन तो आया ही नहीं तुम्हारे साथ। आपके चेहरे पर खामोशी, या आपके चेहरे पर उदासी के चिन्ह कैसे नजर आ रहे हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं बोल रहे आप? भानुमति मैं तुझे क्या बताऊं, क्या कहें भानुमति, कुछ कहा भी नहीं जाता और बिन कहे हमसे रहा भी नहीं जाता। क्या हुआ, क्या हुआ स्वामी? मेरा बेटा कि क्या कहूं कित जाऊं मैं, और कुड़ना में सब तन कुड़ गयो, और मेरी गोद खाली हुई गई, बेटा लखन का उड़ गयो। नहीं, ये नहीं सुन सकती मैं, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सत्य कह रहा हूं भानुमति, मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। बेटा लखन पांडवों ने मौत के घाट उतार दिया, और हे भानुमति सारा कुटुंब का नाश हो गया, सारा कुटुंब कट कट कर उस भारत में नष्ट हो गया। भानुमति केवल मुझे अपने प्राणों की शंका है, मेरा सारा शरीर लहूलुहान है। पांडव हमारे पीछे दौड़ रहे हैं, और हे भानुमति अब मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि तुम्हारा श्रृंगार भी फीका पड़ गया है। मुझे कहीं स्थान बता दो, मुझे कहीं छुपा दो, पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। भानुमति मुझे कोई रास्ता बता दो। याद रखना दोस्तों, दुर्योधन की बात सुनी है, आंखों से आंसू बहाने लगी और दुर्योधन से कहने लगी, एक बात सुनो, अरे रानी रोबती है महिलन में,
छोड़ी छोड़ी डिडकार रखी पेज आप पति पूरी कोई दो बेटा लखन कुमारी। और सब पुण्य बाकी कर कुर्बानी और अब मुख हमें दिखाई दो आए तो मनाए मर गए भारत में लाखों सूर्य दैत्य कटुबाई। आज भानुमति धिक्कारने लगी और दुर्योधन से कहने लगी सारा कुर्बान नष्ट करने के बाद में और हमारे महलों में हमें मुख दिखाने के लिए आए, लेकिन एक बात सुनो, आरे झुके अधेरिया जब बातों की पून कुशाद सुनने लगाए और सबरी दुनिया जा समूहे पे सुनी सुनी रही दिखाई। भानुमति को रोते हुए देखा तो दुर्योधन कहने लगा है भानुमति रोने से कुछ नहीं हो सकता। अरे कुरुपति बोलो के महारानी दे कोई दन धीरे के धरो मनुआए मरे के संग में कोई न मर गो ले वो कही हमारी मान। और बारो कुमर लखन लड़ जूझो अब कोई संग के लड़न को ना और परे बंदुआ मेरे पीछे वो कुंती जो और बता। हे प्यारी भानुमति पांडव हमारे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे कोई उपाय बता दो। और दुर्योधन कहने लगा अरे राज काज किया सटज की हम संन्यास लिए अपना तुम चलियो संग हमारे भेष फकीरी के लिए बना। दुर्योधन की जैसी ये बात सुनी आंखों में लोही को कतरे जल लेकर रानी भानुमति के लिए खामोश। दोस्तों भानुमति को ऐसा मालूम पड़ा जैसे हजारों बिच्छुओं ने डंक मार दिया हो। आंखों में खून के कतरे लेकर रानी बोली खामोश। धिक्कार है उसका सास बंधारण को जो तुम्हें 9 मास तक कुच्छा में सुलाए रही। अरे धिक्कार है तुम्हारे जैसे कार पुरुष को जो तुमने माँ का दूध लगा दिया, लेकिन तुम पुरुष नहीं हो। अरे तुम बहादुर नहीं हो, बहादुरों के नाम पर कलंक हो कलंक। अरे खटिया पर के जो मर जाइयो और धर्म मर घटने के दिए जरा और देश धर्म पे जो मर जाए है तज पे पुण्य धाम में जा।
भानुमति कहने लगी मेरी एक बात सुनो। अरे जैसे सारों कुटुंब कटा और देसी रण में के कटो तुम जाए, और जब तुम जूझो रण खेतन में मैं भी संग सती हुई जाए। और कैर के संग सती भाई को एक हमको दियो गिनाए। नर की बोली लागी गोली ही के निकल गई थी बाबा। दोस्तों, आज दुर्योधन ने जैसी भानुमति की ये बात सुनी, हाथों में कटारी ली, तब हाथ कटारी लई कुरुपत्नी महलन मरी कटारी मारी, और मर तो देखी कत अपने को कहलई भुजा पदमिनी नारी। अरे धीरज लावो मर मत जावो प्यारे प्राण कंतु भरतार, और तुम्हें कसम है और चिंता जियरा में मत करियो, तुमको देवे अकल बताए। इधर भानुमति समझाकर कहने लगी, है प्राणनाथ, आपत्ति के समय में कभी भी धैर्य को नहीं खोना चाहिए। मरने से कोई भी समस्या का निदान नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक उपाय बता रही हूं। कौन? अरे जैसे मिले पिया अपनी सोते से मिलो मात सो जाए, और जो उपदेश करे महतारी प्रीतम दीजो नहीं भुलाए। भानुमति ने उत्तर दिया है, स्वामी जिस तरह से तुम महलों में हमसे मिले हैं, उसी तरह से जो हमारी सासुल गांधारिन है उनसे जाकर मिलो। गांधारिन के पास में जब आप पहुंच जाएंगे तो तुम्हारी मृत्यु टालने का कोई उपाय अवश्य बताएंगे। और ये तनी बात सुनी रानी की, दुर्योधन तब चलो हर्षाए, धीरे धीरे डगर तु जावे गांधारिन ढिंग पहुंचियो जाए। अरे दे परिक्रमा गांधारिन को सिर धर दो तो चरण पे जाए। ए माँ की ममता की रे ना क्षमता वेद पुराणन कई बताए। भैया गांधारिन के महल कुरुपति ठाड़ो रोए रहो है। अब तो गांधारिन के पास कुरुपति ठाड़ो रोए रहो है। अरे ठाड़ो रोए रहो है, मैया ढिंग ठाड़ो रोए रहो है, मात ढिंग ठाड़ो रोए रहो है। अरे ठाड़ो रोए
अब तो गांधारिन के पास कुरुपति ठाड़ो रोए रोए। बेटा दुर्योधन, तुम ठीक हो? बेटा मेरा पुत्र दुशासन, मेरा पुत्र लखन कैसा है? दुर्योधन, दुर्योधन तू खामोश क्यों है? दुर्योधन, क्या तू रो रहा है? तू रो रहा है बेटा? हाँ माँ, मैं रो रहा हूँ। रोने के सिवा मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। क्या हुआ दुर्योधन? माँ, जिसे मैं जीवन की जीत समझता रहा वही मेरे जीवन की सच्ची हार बनी। माँ। बेटा दुर्योधन, मैं समझी नहीं, तू क्या कहना चाहता है? मैं समझी नहीं ना, बोलना। माँ, अगर समझना चाहती हो तो सुनो। अरे मैया गजब भो भारत में मारो गए लखन कुमारी, और रिश्तेदार बंधु संबंधी रण में मरे सूर्य सरदारी। माँ, तुम्हारा पौत्र लखन युद्ध में मारा गया और 17 दिवस समर में बीते मिट गओ वंश कौरवन क्यारी, और मरे सूर्य माँ सब भारत में पंडा डारे जुलम गुजारी। आरे गलती माफ करो माँ थारी, खाऊ बिदती जो अकल बताई, और कुरुक्षेत्र के मैदानन में अब कोई सिंह लड़ैया नहीं। कौरवों की सेना में ना कोई ऐसा बहादुर नहीं रहा जो पांडवों के सामने लोहा ले। और हे मां, अगर पांडवों के सामने अगर रणभूमि से हम भागते हैं तो हम तुम्हारी दृष्टि में कायर ठहराएंगे। हम लड़े न जीते पांडु सुबन से, भागे खुआरी होए हमारी, और पिता से बढ़कर जग में मैया करती, और हिलकी भर गई दुर्योधन की नीनन बहाती नीर की धारी। बढ़ के जग में माता करती 100 गुना सुत पे प्यारी, और 9-10 मास उदर में राखो ताकि ममता दियो दिखाई। और मेरे प्राण बचन के नहीं जननी दे तरकीब बताई, तब सुन के पानी माने जानी संकट आओ कुटुंब हमारी। इधर मां ने अपने पुत्र दुर्योधन की जब बात सुनी है, समझ गई मां गंधारिन कि पांडवों ने जुल्म गुजार दिया। अरे बातें सुन के दुर्योधन की मैया छोड़ रे गई डकार, परे पट पराचार कुनबा पे इनने करी के वंश की हानि।
बुरो पन्न बनने रे कीनो है, मेरो डारो है पन्न मिटाए। लेकिन एक बात याद रख लूंगा, अरे ब्रह्म मुहूर्त लगने पालो, अब तुम तनिक करो एहसास। और हुई निर्वसन लाज सब त्यागो, सम्मुख खड़े हो हमारे पास। एक बात याद रखो पुत्र, ब्रह्म मुहूर्त में तुम हमारे पास में निर्वसन आ जाओ। और आशा ही नहीं बल्कि हमें पूर्ण विश्वास है, अपने पति की सौगंध खाकर कहती हूं दुर्योधन, और नैनन की पट्टी खोलूंगी, तुमको वज्र करे तत्काल। तेरे घाव के आए नए तन पे, तब मैया को लखो कमाल। और नीरज कुमार के मदन माने ही, सुंदर ढोलक के रहे चटकार। ललाजू मिली कुबालो है, मेरे मामा को राजकुमार। और विजय कुमार जायो बने, सुंदर घड़ा पे रहे लहराए। और उमेश कुमार महुआ हारू वाले, मेरे बने के सहाय गया। और मुन्ना लाल गुप्ता जी कहियो, सुंदर कैसेट के रहे भरवाए। एक विजय चंचल अरनिया वालो, प्यारो लागे जो शिष्य हमार। और नरेश चेतन बालो है, या जो आलामी के लहर लहरा। एक बात गुरु ब्रजेश की हुई गई, आलमी कहल का दुनिया मचा। और है आशीर्वाद भैया महेश को, नरेश बार रे बारू बलिहार। और सुन के बानी महातारी की, दुर्योधन उड़ करो विचार। मैया गांधारी की जब ये बात सुनी है, तो दुर्योधन मां के महलों से भाग चला और कदली वन में आया। याद रखना ब्रजेश, अरे सुन दुर्योधन भाग चलो, और कदली वन में पहुंचो जाई। और वस्त्र उतार दिए तन के, महलन की लीनी सीध लगाई। अरे खेल सभी उड़ जान गए, वो तुम्हारे बीच खड़े यदुराई। हुई निर्वसन चले कि तकोम हुई भ्यास, दुर्योधन दियो बताई।
इधर आ गए। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे दुर्योधन, ऐसी हालत में मैंने तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा, लेकिन कारण क्या है दोस्त? तो दुर्योधन कहने लगा, हे कृष्ण, सुन के अश्विन कन्हैया के दुर्योधन सोच रहो मन में, इत ब्रह्म मुहूर्त बीत रहो मोई होती अबारी छिन छिन में। अछन में तू बोल कहूँ इनसे, क्यों वस्त्र नहीं मेरे तन में मन में कोई क्षोभ नहीं, मोई मिलनो माँ से महलन में। अरे सुन के पानी दुर्योधन की मनमोहन ने कही सुना है, तुम निर्लज लाज नहीं आई, धर्म सनातन रहे लजाए। और माँ की बात समझ नहीं पाई, अब हम तुम्हें रहे बतलाए। गुप्तांगों को ढक कर जाओ, त्यारी पैज पूरा हो जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, दुर्योधन पागल हो गए हो? अरे भला माँ के महलों में तुम बालक तो हो नहीं जो माँ के सामने निर्वस्त्र होकर जा रहे हो। अरे ज्यादा नहीं है, अगर तुम्हें वस्त्रहीन होकर ही जाना है तो केवल अपने गुप्तांगों पर कुछ तो बांध लीजिए। और बातें सुन के मनमोहन की तब कुर्बत ने करो विचार, कतली के पत्ते तोड़े हैं गुप्तांगों से लय लटकाए। और कुर्बत देर करी नहीं, बल्कि गांधार ने ढेंग पहुंचियो जाए। और मैया मैया कही किलकारे, अब क्यों राखी देर लगाए। और छैया तेरो सम्मुख ठाड़ो और छैया तेरो सम्मुख ठाड़ो, मात करिश्मा दिए दिखाए। और नैनन की पट्टी जब खोली, तेज की लपट उठी है भेरा। और चोटी से तल बेले डाली, कोई अंग बिसर न जाए। तेज को खेल खत्म कर मैया, तब नैनन से लला निहार।
के मैया बोलन लागी के बेटा न बचे प्राण तुम्हारे। भैया भैया गए कुरुपति मैया गांधारी रोए रही है। अब तो भैया गए के लला की मात गांधारी रोए रही है। गांधारी रोए रही है, मैया गांधारी रोए रही है, मात गांधारी रोए रही है। अब तो पकड़ी कलाई, अब तो पकड़ी कलाई सैया की अब मैया रोए रही है। बेटा ये क्या किया तूने? मैंने तुझे बहुत समझाया, फिर भी तू लज्जा के बस पत्तों को लपेट के आया। माँ के सामने में निर्वस्त्र कैसे आ सकता था? अरे मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख है तू। माँ के सम्मुख बेटा चाहे कितना भी बड़ा हो, फिर भी माँ से पर्दा किस बात की? लेकिन चला जा यहाँ से, चला जा। तीनों लोकों में तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। सौगंध है तुझे माँ के दूध की। दुश्मन के सामने हार मत मानना और हंसते हंसते इसी भारत में अपने प्राणों को बलिदान कर देना। और हे कृष्ण, जिस तरह तुमने मेरे कुटुंब का विनाश करवाया है, जिस तरह कुटुंब के वियोग में मैं रो रही हूं, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब का भी नाश होगा, नाश होगा। ये गांधारी का श्राप है, ये श्राप खाली नहीं जाएगा। साथियों, आज मां की बात सुनकर दुर्योधन वहां से चला है। अरे चरण लाग के आजू मैया के कुरुपति चलो बिकट दुख पाई। और पीठ फेर लई गांधारी ने अपनो लीनो तो मुख छुपाई। और मन में जाने लई कुरुपति ने हमसे रूठ गए थे कर तर गई। और माता रूठी नारी रूठी, रूठो बेटा लखन कुमारी। और दक्षिण दिश की सीधा लगाई के कदमा कदम चलो तो या खुलाई है। लगे अनगिनत न तन में पीड़ा होती सही नहीं जाई। दक्षिण दिशा में दुर्योधन व्यास सरोवर में छुप जाता है और सोचने लगा अगर इस सरोवर में छुप जाऊं तो हो सकता है हमारे प्राण बच सकते हैं। और व्यास सरोवर में जय बैठो जल थमन लई सूरत लगाए। और प्रातः होते कृष्ण कन्हैया खोजत फिर रहे पांडव कुमारी। और दुई मछुआरे चले वहां से उनने तीनों भेद बताए। और केदम के कल नाम बता बत हंस के मिलत श्याम सो जाए। और सारो भेद बताए दियो जिनने पांडव गए सरोवर आए। तब भैया गई कि निज भारत की ऐसी बोले कृष्ण मुरारी। हे पार्थ, दुर्योधन इस सरोवर में छुपा हुआ है और दुर्योधन को तुम युद्ध के लिए ललकारो। दुर्योधन बहादुर है
तुम्हारी घोर गर्जना सुनकर दुर्योधन युद्ध के लिए बाहर आएगा। और जैसे ही दुर्योधन बाहर आ जाए तो उसे तुम युद्ध में परास्त कर देना। जैसी आज्ञा वासुदेव, जैसी आज्ञा। मां का दूध पीने वाले बहादुर, अरे कहां छुप गया? अगर तेरी भुजा में उस मां का लहू नहीं था तो तेने फिर ये भारत क्यों रचवाया? रण क्षेत्र से भागने वाले कायर होते हैं, कायर। अगर तेरी भुजा में मां का लहू है, अगर तुझे अपनी मां की सौगंध है तो हमसे युद्ध कर, युद्ध। याद रखना साथियों, दुर्योधन ने आज जैसे घोर गर्जना सुनी है तो सामने खड़ा हुआ, और खड़े होकर पारथ ने जैसे ही दुर्योधन को देखा है तो जवाब दिया है, कुरुपति दुर्योधन कहां छुपे थे जाकर? अरे पारथ कहे सुनो दुर्योधन, काए छुपे सरोवर जाए, पीर अनेकन की कुर्बानी, नाहक में तुम दैती कराए। और अब तप करन बैठ गए जल में, और तुमको तनिक शर्म न आए, क्यों खामोश खड़े मेरे भैया, और लो मोनी सो भेष बनाए। तेरे नए बखोरन में शक्ति थी, काहे को भारत दौर चाहे, जल्दी अस्तु सतु मगबाबो, रण में खेलो जूझे अगाए, तोख की पानी ही ये समानी, कुरुपति खड़ो हो तू तैयार, तब तोख की पानी सुन कुरुपति ने, आगे खड़ो हो तू तैयार, धीरज धरिए भज मत जाइए, कुरुपति जबर दई ललकार। खड़ो भो लड़बे भो, और जने ऐसे कही उचार, अकलो अकलो हमें न जनियो, हम अकले हैं बुरी बलाए। और अकलो गोरा हो सूरज को जग को दे अधियार मिटाई, अकलो नाग रह तू पानी में काटत खेम डाठ पड़ जाई। लेकिन एक बात याद रख पारथ, तुम 5 भाई सामने खड़े हो और तुम्हारे हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन और नीति की जंग करो तुम हमसे साची, तुमको रहे बताए, और न कोई अस्त्र शस्त्र हाथन में, बिन हथियार जंग न भाई। और इतनी सुन के धर्मराज ने दुर्योधन से कही उछाल, किनसे युद्ध करो दुर्योधन, सोच मन में ले विचार, 5 में से एक मार दो, तुम्हारी जीत हमारी हार। तब दुर्योधन बोलन लागो, मेरे मन में एक विचार, छोटे संग लड़ते के लाज मोया,
लाल गदा मुकुट तीनों को दुर्योधन कर देगा। और तभी भीम सजो लड़ने को जागन लो लंगोट चढ़ाई, लाल जांघिया कस के बांधो कर में गदा गही फोड़ा। अरे चूड़ी छाती पवन पुत्र की करिया सिंह बरन निहार, बखर बखर नैना धधकत है मानो दिए बीच से फार। और कृष्ण कन्हैया जग रखो भैया देखत जंग समर पैदान, बराबरी के दो योद्धाएं अपने मिट रहे अरमान। और एक लंग श्राप प्रतिज्ञा एक लंग गांधारी की आन, और नरेश चेतन कैसी हुई है एक लंग अड़े कृष्ण भगवान। और दोनों सूर्य समर में टूटे जैसे भिड़त कुई और बाज, माँ के दूधन कीरे बरनी है अंतिम होवे के फैसला आज। अरे कसकी गदा भीम जब मारे कुर्बत जावे बखाया, 10-10 गदा भीम किए लागी 10 से मसनाए होत दिखाए। और जब दुर्योधन गधा जमावे भीमा जावे मसका मार, जितनी गदा लगी रे भीमा की कुर्बत बदनी उठे चिनगार। लेकिन याद रखना इधर जैसे ही दोनों मल बराबर के हैं, भगवान कन्हैया ने जब देखा है कि पवन पुत्र भीम और दुर्योधन बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण ने इशारा दिया है भीम को कि हे भीम, अरे अंधु सभा की याद करो जब पंचाली हुई रही थी उभारी, क्या भूले मझले भैया जो कीनी आप प्रतिज्ञा भारी। अरे कुंदु भई भाद्रोप सुता, हाय हाय तब हमने खगपति चाल बिसारी, देखो नरेश कहे कमलेश तब कस के थाप जांग में मारे। अरे समझी सारा पवन पुत्र ने कर में लीनी गदा समार, शंकर जी को सुमिरन करके कस के दैती जांग में मार। तोड़ दई कुर्बत की और धरनी गिरो है करा मार, वंश मिट गयो गंधारिन को पन्नन की भई जय जयकार। वंश मिट गयो गंधारिन को पन्नन की भई जय जयकार। अरे कुर्बत गिर गो रड़ खेतन में मर्दो सुन लो ध्यान लगाई, और देखी दशा पलदाऊ कूदे मुख से कड़ुए बचन सुनाई।
इधर जैसे दुर्योधन आज रणभूमि में गिरे हैं, शेषावतारी बलराम ने जब देखा है कि हमारा शिष्य कूटनीति से परास्त किया गया, और दाऊ भाजत है भीमा पे काल बरन लेना हो जाए, जंग के नीचे ना कछु नीति दो मैया को दूध लजाई। और श्री कृष्ण तब बोलन लागे दादा सुन लो अर्ज हमारे, बादल नीति कहाँ गई त्यारी झूठे पंडा दे निकार, और भरी सभा में द्रौपदी को दुशासन रो चीर उतार, और जयद्रथ ने जब हरण किया था तब का नीति दई विसारी। आंखों में खून के कतरे बलराम लेकर कहने लगे, कृष्ण पर मेरी तेरी लड़के कदमी मोहन आज जंग हुई जाए, और गांधारिन को बंश कन्हैया तेने अरे दो कटवाई। और इतनी बात सुनी मोहन ने दो कर जोर चरण गिर जाए, और शेष डिगेंगे जब सीमा से हो प्रलय जगत डिग जाए, और कलम बंधु कमलेश चंद्र की सोता ध्यान बिसर न जाए, और दुर्योधन बदयाला धुन में नरेश चेतन दई सुनाए। और हमारा साथ दे रहे हैं ढोलक पर नीरज कुमार मदन वाले, चिमटा पर ब्रजेश नगला मिलिक, और घड़ा पर विजय और चुन्ना लाल, और हमारे मध्य में बैठे हैं हमारे शिष्य विजय चंचल अरनिया वाले। उमेश बेटा के महुआ हार के मेरे बने के सहाय कया, नीरज बेटा मदन वाले ने सुंदर ढोलक के गई है बजाए। और ब्रजेश कुमार मिली कुमारे ही सुंदर चिमटा रहे बजाए, विजय उर्फ चुन्ना लाल कहिए सुंदर घड़ा रहे ते लहराए। और विजय चंचल अरनिया वालो प्यारो लागत शिष्य हमार, मुन्ना लाल जे रिपोर्टिंग करता सुंदर केसट के दई दर्शाए। और दुर्योधन बख किए आला नरेश चेतन दई सुनाए, और सभी नमस्ते लेना मेरी नरेश